अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड। सर्ड क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, लॉज ऑफ सर्ड क्या होते हैं बच्चों। इनके मतलब मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। जो बच्चे मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप @आयशा ऑफिशियल पर जाएंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे सर्ड के मतलब, तो आपको मेरी वो वीडियो ईजीली मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चले आए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर ऑफ सर्ड, इसको करने का मेथड क्या होता है। अगर हमारे पास बच्चों एक वैल्यू दी हो, जैसे 3 4√3, अब इसको हमने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने का मेथड ये होता है कि बच्चों जो भी हमारे पास नीचे वैल्यू दी हुई होती है अंडर रूट में, स्क्वायर रूट कह लें, अंडर रूट कह लें, उसके साथ हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है। कैसे करेंगे हम? बाय रैशनलाइजेशन, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इसको ये स्टेप करने का मकसद है रैशनलाइज करना, पर इस चीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इसके ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी, वही वैल्यू आ जाएगी। हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए हमने इस चीज़ को किया है। असल में रैशनलाइजेशन का मकसद क्या होता है कि हमने अपने डिनोमिनेटर से जो वैल्यू है ना स्क्वायर रूट की या अंडर रूट की, उसको ख़त्म करना होता है। तो वो ख़त्म करने के लिए यही एक स्टेप होता है, मेन स्टेप। तो अब इसको ख़त्म कैसे करेंगे, देखें। ऊपर तो 3 अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल इस तरह लिख दिया जाएगा। नीचे है ये 4 और ये 2 टाइम है अंडर रूट 3। अगर 2 टाइम अंडर रूट 3 हो, बेसिस सेम हो, तो उनकी पावर्स क्या कर लेते हैं हम, ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों सेम थे, 2 टाइम थे, इसलिए पावर स्क्वायर आ गई। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट गया, वैल्यू क्या रहेगी नीचे हमारे पास। ऊपर तो है ना 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, नीचे है 4 और रह गया 3। क्या ये ऊपर नीचे 3 से कट सकता है? जी बच्चों, बिल्कुल कट सकता है, और इस तरह हमारे पास आंसर आ गया है 4। मैंने जस्ट बात की थी हमने नीचे से डिनोमिनेटर खत्म करना होता है, उसके लिए हम ये स्टेप करते हैं रैशनलाइजेशन का। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जी, अब हमारे पास अगर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट नीचे आ रहा हो वैल्यू का, तो उसको सिंप्लीफाई करने का मेथड क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो बाय रैशनलाइजेशन इसका मेथड ये होगा कि हम दोनों को करेंगे ऐड के साथ। ये वैल्यू तो एक दफ़ा ऐसे कैसे लिख लें। अब रैशनलाइजेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को ही, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज लेंगे। चेंज क्यों लेंगे ये अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे हमने प्लस ले लेना है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमने माइनस ले लेना था। ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है कि साइन ऑपोजिट हमेशा आता है जो डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 2, ये चीज़ हम पूरी की पूरी ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि 2 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता डायरेक्ट। नीचे वाली चीज़ को ये देखें, a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला बन रहा है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब समझ आ गई होगी कि हमने ऑपोजिट साइन क्यों लिया है, क्योंकि हमने फॉर्मूला बना के नीचे से स्क्वायर रूट को खत्म करना था। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता, ये भी माइनस हो जाता, तो ये फॉर्मूला नहीं बनना था, कटिंग नहीं होनी थी। डेट्स वाई ये रैशनलाइजेशन का एक रूल होता है, इंपॉर्टेंट बेसिक रूल होता है कि आपने हमेशा ऑपोजिट साइन ही लेना होता है, ठीक है। तो अब ये देखें, a स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ दोनों तरफ कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। 2 के ऊपर नीचे क्या हो जाएगी, कटिंग। कटिंग होगी तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3।
बहुत इजी, बहुत मज़े के क्वेश्चन होते हैं। रैशनलाइजेशन करना सबसे मज़े का काम होता है मैथ्स में, इसको करके बहुत मज़ा आता है। उम्मीद है मेरा कंसेप्ट से आपको इजी भी लगा होगा, समझ भी आ गई होगी बहुत अच्छे से। एक और एग्जांपल आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपके कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो सके। जी बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन है इस तरह का कि जिसके ऊपर भी है स्क्वायर रूट और नीचे भी है स्क्वायर रूट। तो अब इसको रैशनलाइज करने का मेथड क्या होता है? वही होता है कि हमने नीचे वाली टर्म्स को रैशनलाइज करके ऊपर और नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके साथ करेंगे, पर ऑपोजिट साइन अप्लाई कर देंगे। ऑपोजिट साइन अप्लाई करके सॉल्व करना है। कभी भी सेम साइन के साथ सॉल्व नहीं करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बल्कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस था तो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें कैसे होगा। ये 2 टाइम ये चीज़ है, इसको इस तरह करके लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 सॉरी ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय नीचे a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला बन रहा है 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। बेसिस सेम हो उनकी पावर को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। आप बजाय 1 1 करके इनको मल्टीप्लाई करें, आप फॉर्मूला अप्लाई करें और इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया 5 माइनस 3। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, याद है बच्चों? फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे अब हमने वो फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको ओपन करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b डिवाइडेड बाय 2। ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, ये स्क्वायर इसके साथ कट गया। यहाँ से क्या रह जाएगा हमारे पास 5 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये देखें दोनों वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो 5 3 आर 15। आपको अगर लॉज आपने देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये इस चीज़ को मैंने कैसे किया है। डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से बच्चों हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 को बाहर ले लेते हैं। अंदर हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 2 की होगी ऊपर नीचे कटिंग, तो जस्ट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। डिनोमिनेटर से हमारा रेडिकल साइन जो था वो ख़त्म हो गया है और क्वेश्चन हमारा बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आपको मेरे ये कॉन्सेप्ट तमाम पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं दोबारा से कहती हूँ हम बहुत प्यार से मोहब्बत से आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। आपके लाइक की, आपके सब्सक्राइब की हमें ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ अदरवाइज़ आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। अब तक ख्याल रखें, खूब मेहनत करें, पेपर्स बहुत जल्द होने वाले हैं। खूब मेहनत करें, बहुत कामयाब हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।